अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे या फिर पिछले कुछ वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि फॉरवर्ड रेफ क्या चीज़ होती है। फॉरवर्ड रेफ जैसे कि नाम में ही पता है चलता है कि फॉरवर्ड और रेफ मतलब क्या है कि रेफ को आपको फॉरवर्ड करना है। इसका मतलब क्या कि आपके पास रेफरेंस डिफाइंड है और आप वो किसी कंपोनेंट को फॉरवर्ड कर रहे हो ताकि वहाँ के जो भी कंपोनेंट है एलिमेंट है उनका आपको रेफरेंस आपके पेरेंट पे मिल जाए। इसीलिए ये यूज होता था फॉरवर्ड रेफ। अभी इन्होंने रेप्लिकेट कर दिया है फॉरवर्ड रेफ रिएक्ट 19 में और अब ये सीधा रेफ पास करने के लिए बोल रहे हैं हमें। रेफ कहाँ से पास कर सकते हैं हम प्रॉप में पास कर सकते हैं सीधे से, तो ये यूज करने की अभी जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड रेफ लेट्स योर कंपोनेंट एक्सपोज अ डॉम नोड टू पेरेंट कंपोनेंट विथ अ रेफ मतलब क्या आपके एलिमेंट का जो रेफ है वो आपके पेरेंट कंपोनेंट को मिल जाएगा, इसके लिए यूज होता था। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ये अभी यूज नहीं हो रहा तो ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं और फिर पता करते हैं कि कैसे यूज होता था, क्या यूज होता था। माई इनपुट नाम का एक कंपोनेंट दिया गया है यहाँ पे और उसमें क्या है इनपुट है। तो अगर इस इनपुट का हमें रेफरेंस चाहिए तो कैसे क्या ले सकते हैं वो देखते हैं। तो हमें क्या करना होता है इसमें सबसे पहले माई इनपुट के अंदर ये जो कंपोनेंट होता है ना अपना, इस कंपोनेंट को रैप करना है फॉरवर्ड रेफ से। फॉरवर्ड रेफ से रैप करेंगे तो क्या होगा, अपने कंपोनेंट में दो चीजें आएंगी। अगर अपना नॉर्मल कंपोनेंट रहा तो बस एक ही चीज आती है और वो क्या होती है प्रॉप होती है, उसे फिर डिस्ट्रक्चर करके हम यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड रेफ से रैप किया तो दो चीजें आती है, पहली होती है अपनी प्रॉप और सेकंड होता है अपना रेफ। रेफ मतलब क्या, रेफरेंस जो आने वाला है पेरेंट से वो वाला। तो जब ये करेंगे तो रेफ में रेफ आ जाएगा और ये रेफ हम असाइन कर सकते हैं अपनी किसी भी एलिमेंट को। तो क्या होगा, जिसको भी असाइन करेंगे उसका रेफरेंस उस एलिमेंट उस डॉम नोड की आइडेंटिटी जो है उस पे मेथड रन करने का जो लेवरेज है वो मिल जाएगा जो भी पेरेंट कंपोनेंट उस पे रेफ पास करेगा उसे। कुछ इस तरह से कि ये पेरेंट कंपोनेंट है, वहां पे तो हमने रेफ दे दिया तो ये रेफ एक्सेप्ट कर सकता है अभी माई इनपुट। इसने एक्सेप्ट किया तो रेफ हमने बनाया और कुछ इस तरह से बना के ये भेज दिया इसके अंदर। बनाने के बाद जब भेजेंगे ना तो हमने क्या किया, पेरेंट पे एक बटन दिया कि एडिट नाम का, जिसको क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो भी आपका एलिमेंट है जिसपे ये रेफ लगा है उस एलिमेंट पे मतलब रेफ डॉट करंट और फोकस मतलब क्या वो फोकस हो जाएगा, उस पर फोकस आ जाएगा। कीबोर्ड नेविगेशन वाला फोकस होता है या फिर क्लिक करने के बाद जो आता है ना वो वाला फोकस। कुछ इस तरह से ये काम करेगा। ये रहा टेक्स्ट इनपुट के लिए, एडिट को क्लिक किया तो फोकस आ गया, एडिट को क्लिक किया तो फोकस आ गया। सिमिलरली इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि प्लेइंग एंड पॉजिंग द वीडियो। तो वीडियो के लिए क्या किया, वीडियो का रेफ बना दिया, प्ले किया तो प्ले हो रहा है, पॉज किया तो पॉज हो रहा है। मतलब क्या, रेफ डॉट करंट डॉट प्ले, रेफ डॉट करंट डॉट पॉज, बस इतना ही है। देखो करंट डॉट प्ले, करंट डॉट पॉज और ये रेफ यहाँ पे दे दिया कुछ इस तरह से इस कंपोनेंट को। ये कंपोनेंट ने किया फॉरवर्ड रेफ को कॉल, उसके अंदर अपना कंपोनेंट डाला। कंपोनेंट डालने के बाद यहाँ क्या आया, फर्स्ट पैरामीटर प्रॉप जिसको इन्होंने डिस्ट्रक्चर कर दिया है और सेकंड पैरामीटर रेफ जो कि अपना रेफरेंस है उसे सीधा इस वीडियो के ऊपर डाल दिया एज अ प्रॉप और ये डालने के बाद ये एक्सेस करने लगे उसे। फॉरवर्डिंग अ रेफ थ्रू मल्टीपल कंपोनेंट, मल्टीपल कंपोनेंट से कैसे कर सकते हैं, देखो फॉर्म फील्ड में रेफ आ गया, वो माई इनपुट में डाल दिया और माई इनपुट से आगे चला गया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली फॉर्म फील्ड को एक रेफ दे रहे हैं और वो रेफ देने के बाद वही रेफ को हम फॉर्म फील्ड से पास कर रहे हैं अपने इनपुट में और वही रेफ इनपुट में यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो जितने भी नेस्टेड करने हैं फॉरवर्ड रेफ करो और नेस्ट करते जाओ, इनपुट में आपके रेफ जो होते हैं वो आगे आगे जाते जाएंगे। एट द एंड जिस कंपोनेंट पे आप डालोगे जो बेसिकली अपना टैग होगा, HTML जैसा टैग या फिर JSX का टैग जो कस्टम नहीं होगा, उसके अंदर वो चीज़ काम करने लगेगी कुछ इस तरह से, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हो रहा है। एक्सपोजिंग एन इंपरेटिव हैंडल इंस्टेड ऑफ अ डॉम नोड, इंपरेटिव हैंडल भी हम एक्सपोज कर सकते हैं। इंपरेटिव हैंडल मतलब क्या कि एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उस पेरेंट को एक्सेस करने के लिए बस वही एक्सपोज करे, पूरी चीज़ ना एक्सपोज करे। ये हमने देखा है कि क्या होता है, यूज इंपरेटिव हैंडल एक हुक होता है, हमने पढ़ा है इसके बारे में, अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो वो कर लो। पर हम यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो देखो इनपुट रेफ किया है, इनपुट रेफ को यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, इनपुट रेफ को दिया है, यहाँ पे रेफ आ गया है। इन्होंने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट बात है, इस रेफ को सीधे इसे नहीं दिया, इन्होंने एक खुद का रेफ बनाया और वो इसे दिया है। और वो देने के बाद क्या किया इन्होंने, यूज इंपरेटिव हैंडल को कॉल किया जो कि एक हुक है। हुक क्या लेता है, आने वाला रेफ पहला पैरामीटर, और सेकंड क्या लेता है कि आपको बस रिटर्न करना होता है एक ऑब्जेक्ट विथ सारी मेथड जो आपको चाहिए उस रेफ पे, मतलब पेरेंट जो एक्सेस करना चाहे पर वो होगी अपने जो कंपोनेंट था जो चाइल्ड था उसके रेफ पे। मतलब क्या, ये रेफ पास किया वो तो फर्स्ट पैरामीटर में डाला, मतलब क्या इस रेफ को हम अटैच करेंगे। क्या अटैच करेंगे, ये जो रिटर्न करने वाला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर की सारी चीजें। पहले क्या है, फोकस नाम की मेथड, फोकस नाम की मेथड जब कॉल करेंगे तो क्या करेगी, ये जो कंपोनेंट है इसका जो नेटिव इनपुट रेफ है
उसको फोकस कर देगी और फिर उसको स्क्रॉल इनटू व्यू कर देगी। मतलब क्या, ये दो चीज़ें, दो अलग अलग मेथड अटैच हो गए। तो इस रेफ पे बस दो ही चीज़ें एक्सेसिबल रहेगी, पहला है फोकस, दूसरा स्क्रॉल इनटू व्यू। बाकी कुछ करोगे तो काम ही नहीं करेगा। इस तरह से कुछ आप इसको इंपरेटिवली यूज कर सकते हो। मतलब बेसिकली आप थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन डाल रहे हो, जो भी मेथड्स आप एक्सेस करने दे रहे हो अपने पेरेंट को, उसके लिए बेसिकली ज़्यादा आपके जो यूज़ करोगे, आप कुछ लाइब्रेरीज वगैरह बनाओगे खुद की, उसमें यूज़ होगा ये। मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या? नहीं, चलो ठीक है। ट्रबल शूटिंग, माई कंपोनेंट इज रैप्ड इन फॉरवर्ड रेफ बट द रेफ टू इट इज ऑलवेज नल। मतलब क्या, फॉरवर्ड रेफ से रैप किया है पर रेफ नल है। देख सकते हो आप रेफ क्यों नल है, एकदम इजी है, क्योंकि इनपुट पे रेफ डाला ही नहीं ना, तो डाला नहीं तो वो एक्सेस नहीं करेगा डॉम एलिमेंट को, तो दैट्स वाई इट वाज नल। और कुछ इस तरह के कुछ और दिए हैं इन्होंने की ट्रबल शूटिंग मेथड्स वगैरह, बस यही है। फॉरवर्ड रेफ डेप्रिकेट हो चुका है, यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रॉप में पास कर दो, इजीएस्ट वे टू डू इट। फॉरवर्ड रेफ की अभी जरूरत नहीं है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसा मुझे लगता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अभी हम 330 सब्सक्राइबर्स पे, जल्दी से हमें 500 करने, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी चैनल ग्रो होने में और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम इज वैलिड एलिमेंट नाम का एक फंक्शन है जो रिएक्ट ने अवेलेबल करके दिया है लेगेसी एपीआई में, वो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।